हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का एक महत्वपूर्ण पेपर जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट से जा करके ज़रूर देखें। यह जो प्रश्न पत्र है ये जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी मीडियम के छात्र हों इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य है नियोजन। प्रबंध का सतत डैश है, तो प्रबंध का सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन डैश ने किया? तो किया था टेलर ने। किसने किया था? टेलर ने। नेक्स्ट है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के डैश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? तो 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई सन 1992 में। सन 1992 में भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का नाम? तो भारत में अपनाई जाने वाली मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। जो भारत में प्रणाली अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को कहते हैं? तो इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विवरण जिसका संबंध कई विभागों से होता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्यविधि विवरण का संबंध कई विभागों से होता है, उसे बोलते हैं कार्यविधि विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का आधुनिक माध्यम इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा संस्थानों के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा संस्थानों के अंदर से भर्ती को परिसर भर्ती कहा जाता है। ये थे इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर है मैचिंग के लिए, भर्ती का आंतरिक स्रोत। भर्ती का आंतरिक स्रोत मिलाएंगे इसको हम पदोन्नति से। पदोन्नति जो है इसका सही आंसर रहेगा। फिर है भर्ती का बाह्य स्रोत, इसको हम मिलाएंगे विज्ञापन से। फिर है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को मिलाएंगे वाणिज्यिक बिल से, वाणिज्यिक बिल फर्स्ट से इसको। फिर है पूंजी बाजार, इसको मिलाएंगे समता अंश से, समता अंश से। फिर है राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इसको मिलाएंगे NSEI से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सही विकल्प चुन करके आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है, पूंजी संरचना में क्या सम्मिलित नहीं है? पूंजी संरचना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो कार्यशील पूंजी जो है पूंजी संरचना में सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है। नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? तो नियंत्रण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्न में से कौन सी नियंत्रण की विशेषता नहीं है? कौन सी नियंत्रण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा हस्तक्षेप, इसका सही आंसर होगा फोर्थ, इसका हस्तक्षेप। पूंजी बाजार की प्रतिभूत नहीं है, जो ऑप्शन दे रखे हैं पूंजी बाजार की प्रतिभूत नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वाणिज्यिक बिल। वाणिज्यिक बिल इसका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुद्रा बाजार की प्रतिभूत नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा थर्ड समता अंश, इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सत्य असत्य। सत्य असत्य भी पेपर में आता है। सेबी की स्थापना विनियोजकों के हितों की रक्षा हेतु की गई है, तो सही आंसर होगा। सेबी की स्थापना, जो भारत में सेबी की स्थापना की गई है, विनियोजकों के हितों की रक्षा हेतु की गई है, तो सत्य। प्रबंध एक अदृश्य व अमूर्त शक्ति है, तो सत्य, सत्य है यह। नीरव पत्र को निविदा भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। तगादे के अंतिम पत्र की भाषा विनम्र होनी चाहिए, तो यह है असत्य, असत्य रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसी के संदर्भ पत्र की आवश्यकता आर्थिक स्थिति ज्ञात करना होता है। संदर्भ पत्र जो होता है उसकी आवश्यकता आर्थिक स्थिति ज्ञात करना होता है, तो ये रहेगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखो। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है? पेपर में पूछा गया है और इसी में अथवा में पूछा गया है समिति संगठन के लाभों का वर्णन कीजिए। तो पहले देख लेते हैं औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो अगर बोलें जन्म के आधार पर, तो जो औपचारिक संगठन होते हैं
इनका जन्म अधिकारों के अंतरण से होता है। और अनौपचारिक संगठन, इनका जन्म आपसी सामाजिक संबंधों से होता है। नियमावली की बात करें तो नियम, अधिकार, कर्तव्य, और अनौपचारिक में कुछ भी लिखित नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट की, नियोजन की, तो औपचारिक में बोलेंगे इसकी स्थापना नियोजन से होती है और अनौपचारिक में इसका कोई नियोजन नहीं होता। क्षेत्र की बात करें तो औपचारिक का क्षेत्र व्यापक होता है और अनौपचारिक का क्षेत्र संकुचित होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं समिति संगठन के लाभ। तो समिति संगठन के लाभ क्या लिख सकते हैं हम? समिति संगठन सहकारिता को बढ़ाती है, समिति संगठन सहकारिता को बढ़ाती है। निर्णय बहुमत से होता है। थर्ड पॉइंट, निर्णय में शीघ्र एवं विचार विमर्श का लाभ होता है। फोर्थ पॉइंट, समिति के सभी सदस्यों को जानकारी रहती है। और फिफ्थ पॉइंट, विभिन्न योग्यता का लाभ होता है। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी हैं फ्रेंड्स, आप उनको देख सकते हैं। संगठन के महत्व पर प्रकाश डालिए और भारार्पण व विकेंद्रीकरण में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर निर्देशन के तत्वों के नाम लिखिए। निर्देशन के क्या क्या तत्व होते हैं, निर्देशन के कोई 4 महत्व बताइए। तो निर्देशन के तत्व कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा कि पर्यवेक्षण प्रबंधन के निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य है। नेतृत्व आता है, फिर प्रबंधकीय प्रभावशाली होना चाहिए, संदेश वाहन, और चौथा अभिप्रेरण। और क्वेश्चन देख लीजिए, अभिप्रेरण का महत्व लिखिए। इसी में है पर्यवेक्षण का कार्य का क्या अर्थ है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, कौन से घटक हैं जो कि स्थायी पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से घटक हैं? व्यवसाय की प्रगति, उपक्रम का आधार एवं संगठन, उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता। ये कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ हैं जो अभिप्रेरण को, स्थायी पूंजी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, कार्यशील पूंजी के कारक क्या हैं? कार्यशील पूंजी के कारक आपको बताने हैं, जैसे व्यवसाय की प्रगति। नेक्स्ट है नियोजन के लक्षण लिखिए। नियम एवं नीति में अंतर लिखिए। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं और भी हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आप इनको ज़रूर तैयार करें। जैसे एक पूछताछ पत्र लिखिए, ये जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।